नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल का अध्ययन करेंगे। दृष्टांत कौशल को दृष्टांत व्याख्या कौशल इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनिंग स्किल भी कहते हैं। कक्ष में जटिल संपत्तियों कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स विचारों आदि को सुगम या आसान बनाकर छात्रों को समझाना पड़ता है। इस कार्य के लिए शिक्षक दृष्टांत कौशल का प्रयोग करता है। शिक्षक जब किसी विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए चित्रों, स्पष्टीकरणों, उदाहरणों आदि का सहारा लेता है तो इसे दृष्टांत कौशल या दृष्टांत व्याख्या कौशल कहते हैं। अर्थात जब किसी विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए चित्रों, वास्तविक वस्तुओं और उदाहरणों आदि का सहारा लिया जाता है तो इसे दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल कहते हैं। दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षक जटिल और अमूर्त विषय वस्तु को ज्ञात, सरल और मूर्त की ओर ले जाता है। उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है अपितु ये ज्ञान को स्थायी भाव प्रदान करने में भी सहायक है। दृष्टांत कौशल के प्रकार टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल। दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: अशाब्दिक वर्बल और शाब्दिक नॉन वर्बल। वर्बल एग्जाम्पल्स अशाब्दिक उदाहरण जिसके अंतर्गत वास्तविक वस्तु, चित्र तथा मॉडल, रेखा चित्र व मानचित्र, प्रायोगिक प्रदर्शन आदि आते हैं। शाब्दिक उदाहरण नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स में कहानी कथन, घटना का वर्णन, कविता, लेख आदि आते हैं। अब बात करते हैं दृष्टांत कौशल के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल। दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल के प्रमुख घटकों में उदाहरणों की सार्थकता, रिलेवेंस ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों की सरलता, इजी एग्जाम्पल्स, उदाहरणों की रोचकता, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, आगमन उपागम का प्रयोग, यूज ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, निगमन उपागम का प्रयोग, यूज ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, विद्यार्थियों द्वारा उदाहरण या दृष्टांत देना, गिविंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स बाय स्टूडेंट्स। सबसे पहले है उदाहरणों की सार्थकता, रिलेवेंस ऑफ एग्जाम्पल्स। दृष्टांत कौशल में प्रयोग किए जाने वाले उदाहरण प्रकरण या टॉपिक से संबंधित होने चाहिए। उन उदाहरणों के द्वारा
विषय वस्तु को सरल बनाया जा सके, ऐसे उदाहरणों का चयन ही शिक्षक को करना चाहिए। उदाहरणों की सरलता, ये एग्जाम्पल्स शिक्षक को ऐसे उदाहरणों या दृष्टांतों को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। ऐसा करने से वह सरलता से विषय वस्तु को बोधगम्य कर पाते हैं। उदाहरणों की रोचकता, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, कक्षा को जीवंत बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती रहे। शिक्षक द्वारा लगातार ऐसे प्रयत्न किए जाने चाहिए जिससे छात्र कक्षा में रुचि लेते रहें। अतः रोचक उदाहरण के प्रस्तुतिकरण से दृष्टांत कौशल की सफलता संभव हो सकती है। आगमन उपागम का प्रयोग, यूज ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। कक्षा में किसी संप्रत्या को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक पहले विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थियों से ही नियम और अन्य सूचनाएं निकलवाता है और उनका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करवाता है। इसे आगम विधि, इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। निगमन उपागम का प्रयोग, यूज ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक किसी संप्रत्यय की व्याख्या करने से पहले उसका अर्थ, परिभाषा, नियम आदि बता देता है और फिर उसी संप्रत्यय को उदाहरण और प्रयोगों द्वारा स्पष्ट करता है। अतः इस विधि में अर्थ पहले और उदाहरण बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थूल की ओर आदि सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगला घटक कंपोनेंट्स है विद्यार्थियों द्वारा उदाहरण या दृष्टांत देना, गिविंग इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल्स बाय pupils। शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरणों और दृष्टांतों की सफलता छात्रों की प्रतिक्रिया से पता चलती है। यदि शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरण और दृष्टांतों का
सहयोग पाठ्यवस्तु को बोधगम्य करने में रहा होगा तो छात्र उसी पाठ्यवस्तु पर आधारित अन्य उदाहरण देने में भी सक्षम होंगे। अब बात करते हैं दृष्टांत कौशल के प्रयोग की सावधानियां। प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग इलस्ट्रेशन स्किल। दृष्टांत कौशल का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसमें दृष्टांत विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, दृष्टांतों में विविधता हो, जैसे दृश्य श्रव्य दृष्टांत रुचिकर होने चाहिए, दृष्टांत मुख्य संप्रत्यय से संबंधित होने चाहिए, दृष्टांत पाठ के विशिष्ट उद्देश्यों से संबंधित होने चाहिए, दृष्टांत प्रासंगिक होने चाहिए, दृष्टांत का प्रयोग करते समय विद्यार्थी की आर्थिक स्थिति, सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, शाब्दिक उदाहरणों का प्रयोग रोचक तरीके से करना चाहिए। ध्यान रहे कि पाठ में दृष्टांत का प्रयोग संप्रत्यय की व्याख्या को सरल बनाने हेतु ही किया जाए, मनोरंजन के लिए नहीं। दृष्टांतों की संख्या नियंत्रित रहे, ऐसा नहीं कि मुख्य संप्रत्यय गौड़ हो जाए और दृष्टांत प्राथमिक बन जाए। तो ये था दृष्टांत कौशल इलस्ट्रेशन स्किल। धन्यवाद।